एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित यानी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 यानी 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। यह क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होंगे। तो आइए इस सेशन के हम लोग प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं और इस सेशन के प्रश्न उत्तर प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन है। ओके, तो इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ऑप्शन ए सारस, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी तोता एंड ऑप्शन डी दूधराज। इसका सही आंसर होगा ए। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस अथवा क्रौंच। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? ऑप्शन ए लाख बेहोशी, ऑप्शन बी ओखला पक्षी विहार, ऑप्शन सी समान पक्षी विहार एंड ऑप्शन डी पार्वती अरंगा पक्षी विहार। इसका सही आंसर होगा ए लाख बेहोशी पक्षी विहार। ओके, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है और इसका क्षेत्रफल 80 वर्ग किलोमीटर है। ओके, और यह लाख बेहोशी जो पक्षी विहार है यह उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद यानी जिले अथवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। ऑप्शन ए पटना पक्षी विहार, ऑप्शन बी विजय सागर पक्षी विहार, ऑप्शन सी बखीरा पक्षी विहार, ऑप्शन डी समसपुर पक्षी विहार। तो इसका सही आंसर होगा ये पटना पक्षी विहार। और पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है यानी पड़ता है और इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उन्नाव, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी बलिया एंड ऑप्शन डी इटावा। इसका सही आंसर होगा ए उन्नाव जनपद यानी जिले में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार स्थित है। ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी चित्रकूट एंड ऑप्शन डी महाराजगंज। इसका सही आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। ओके, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि महावीर स्वामी वन्य जीव विहार यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है क्योंकि ललितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, बुंदेलखंड में पड़ता है या स्थित है। ओके, अगला है क्वेश्चंस, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी यानी लायन सफारी जिसे कहते हैं, शेर सफारी स्थित है। ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी रायबरेली, ऑप्शन डी मुरादाबाद। इसका सही आंसर होगा ए इटावा में। अगला प्रश्न है, बखीरा पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन ए संत कबीर नगर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी श्रावस्ती एंड ऑप्शन डी गोंडा। ओके, इसका सही आंसर होगा ए संत कबीर नगर जिले में पड़ता है बखीरा पक्षी विहार। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और बार बार आता भी है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि बखीरा पक्षी विहार 29 यानी 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी सोनभद्र में, ऑप्शन सी बदायूं में एंड ऑप्शन डी शामली में। इसका सही आंसर होगा ए वाराणसी में। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी जनपद यानी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 10 यानी 10, ऑप्शन बी 11 यानी 11, ऑप्शन सी 12 यानी 12, ऑप्शन सी 13। इसका सही आंसर होगा डी 13। उत्तर प्रदेश में कुल 13 पक्षी अभ्यारण्य हैं।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर होगा ए 1, यानी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 1 है, 1 है, और वह भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा आप लोग, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया? ऑप्शन ए दुधवा, ऑप्शन बी बिजनौर, ऑप्शन सी हस्तिनापुर, ऑप्शन डी चंद्रप्रभा। इसका सही आंसर होगा ए दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पहला, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया या स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? ऑप्शन ए घड़ियाल, ऑप्शन बी सारस, ऑप्शन सी चीता एंड ऑप्शन डी हाथी। इसका सही आंसर होगा ए घड़ियाल। घड़ियाल को संरक्षित किया गया है, ओके, चंबल नदी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी प्रयागराज एंड ऑप्शन डी उन्नाव। इसका सही आंसर होगा ए लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य में लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो लखनऊ में, और लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की कैपिटल भी है, यानी राजधानी भी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सारस किस राज्य में निवास करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक सारस किस राज्य में निवास करते हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी महाराजगंज एंड ऑप्शन डी बिजनौर। इसका सही आंसर होगा ए लखीमपुर खीरी जनपद में, यानी डिस्ट्रिक्ट में, यानी जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है अथवा स्थित है। अगला प्रश्न है, पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए एटा जिले में, ऑप्शन बी इटावा जिले में, ऑप्शन सी उन्नाव जिले में एंड ऑप्शन डी बलिया में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पटना पक्षी विहार है वह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरदोई जिले, ऑप्शन बी बदायूं जिले, ऑप्शन सी गाजीपुर जिले एंड ऑप्शन डी पीलीभीत जिले। इसका सही आंसर होगा ए हरदोई जिले में। सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, सुराहा ताल पक्षी विहार किस जनपद में स्थित है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सुराहा ताल पक्षी विहार किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए बलिया में, ऑप्शन बी महाराजगंज जिले में, ऑप्शन सी श्रावस्ती जिले में एंड ऑप्शन डी शाहजहांपुर जिले में। इसका सही आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। और ध्यान रखना है कि सुराहा ताल पक्षी विहार का नाम अब बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, लोकनायक पक्षी विहार कर दिया गया है, यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर इस सुराहा ताल का नाम बदल दिया गया है और लोकनायक पक्षी विहार कर दिया गया है। तो यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, और आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगले भाग में।